जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पे अगर आप नए हैं तो चैनल को स्टडी बसेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा, इससे हमें उत्साह मिलता है आप लोगों की तरफ से, इस तरह से करने से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेदराम यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है? मेदराम यात्रा, ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी। मेदराम यात्रा जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। चलिए मेदराम यात्रा के बारे में कंप्लीट डिटेल देखेंगे, इसके बारे में ये क्यों मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है। तो मेदराम यात्रा को जो दूसरा नाम है समक्का सरलम्मा यात्रा भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। समक्का सरलम्मा यात्रा भी कहते हैं मेदराम यात्रा को। और यह मेदराम यात्रा जो है तेलंगाना के एतुर नगरम वन्य जीव अभयारण्य में मनाया जाता है। हिस्से में ही एक गांव है, वहाँ मनाया जाता है। और यह एतुरनम नगरम वन्य जीव अभयारण्य जो है दंडक अरण्य का भी हिस्सा है, जो कि दंडक अरण्य रामायण में हम लोग सुनते हैं, दंडक अरण्य उसका ही यह एक हिस्सा है, जो कि छत्तीसगढ़ में भी यह दंडक अरण्य क्षेत्र आता है। तो मेदराम यात्रा जो है कब मनाया जाता है? तो मेदराम यात्रा प्रत्येक 2 साल बाद माघ के महीने में, यानी कि फरवरी के महीने में मनाया जाता है। और यह कहाँ मनाया जाता है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है जम्पन्ना वागू, वहाँ उसके तट पर मनाया जाता है। और जम्पन्ना वागू में सभी स्नान करके हिंदू किनके द्वारा मनाया जाता है? तो हिंदू आदिवासी कोया जनजाति है, इनके द्वारा यह मनाया जाता है। जम्पन्ना वागू नदी में वह स्नान करके मनाते हैं। और ये किन जनजाति द्वारा, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो कोया जनजाति, तेलंगाना के कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, इसके बारे में और भी है। कुंभ मेला के बाद, कुंभ मेला के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए भारत में कुंभ मेला के बाद मेदराम यात्रा जो भारत का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला तो कुंभ मेला को हम जानते हैं, जिसमें बहुत भीड़ होती है। तो उसके बाद मेदराम यात्रा सेकेंड पोजीशन पे आता है, तेलंगाना का मेदराम यात्रा। और कुंभ मेला कहाँ कहाँ मनाया जाता है ये भी मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, ये तो ये इसके भी देख लीजिएगा। मेदराम यात्रा कुंभ मेला हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, और प्रयागराज में त्रिवेणी यानी कि गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल पर, और उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, और नासिक यानी महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर इसे यह कुंभ मेला मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये। समक्का सरलम्मा यात्रा में शब्द समक्का और सरलम्मा जो है इनके बीच क्या संबंध है? इन दोनों के बीच जो शब्द है ये, इनके बीच क्या संबंध है? ऑप्शन ए भाई बहन का, ऑप्शन बी माँ बेटी का, ऑप्शन सी दोनों बहन हैं, ऑप्शन डी पिता पुत्री का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी। समक्का और सरलम्मा के बीच जो है माँ बेटी का संबंध है। समक्का माँ है और सरलम्मा उनकी बेटी है। इनके बारे में कंप्लीट डिटेल देखते हैं, चलिए क्यों मनाया जाता है। तो समक्का जो थी कोया जनजाति के सरदार पकीदा राजू की धर्मपत्नी थी, और उनकी बेटी थी सरलम्मा, उनकी बेटी का नाम था सरलम्मा, समक्का की बेटी का नाम सरलम्मा था। और समक्का के पुत्र के जितना भी मैं पॉइंट है लिखे सभी इंपॉर्टेंट है, उससे कंप्लीट हम लोग जीके भी बन सकता है। समक्का के पुत्र का नाम था जप्पन्ना, और एक अन्याय के विरुद्ध राजा, जो काकतीय वंश के राजा थे उस समय, उसके अन्याय के विरुद्ध एक युद्ध में समक्का के पति, पुत्र और पुत्री मारे गए थे। और ये गोदावरी की सहायक नदी जो है, जिसका नाम जम्पन्ना वागू है, अभी वर्तमान में नाम गोदावरी की सहायक नदी जम्पन्ना वागू है, जिस नदी में स्नान करने के बाद मेदराम यात्रा मनाया जाता है। तो इसका जो पुराना नाम था संपागी वागू था। और जम्पन्ना के सम्मान में, जम्पन्ना जो मारे गए थे इसी नदी में, उनके खून की प्रवाह हो बह गई थी, इसी नदी के पास मारे गए थे, तो उनके ही सम्मान में जम्पन्ना जो पुत्र थे सरलम्मा के, उनके ही सम्मान में इसका नाम जो है, जिसका नाम संपागी वागू था इस नदी का, उसके नाम सम्मान में ही जम्पन्ना वागू कर दिया गया है इस नदी का नाम, गोदावरी नदी की सहायक नदी का नाम। और इस पूजा में इनकी ही पूजा की जाती है, समक्का और सरलम्मा की। तो इनकी पूजा में कोया जनजाति के समूह जो है जाति बेलम या फिर बंगाराम या गुड़ कहते हैं, जिसे आप लोग अगर उस क्षेत्र से हैं, अगर आप जानते हैं कि गुड़ को
तेलंगाना में या त्यौहार जो मनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में इसे बताइए। अगर वहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं, जानते हैं, अगर तो नहीं भी बिलोंग करते, अगर जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये बेलम बंगाराम अपने करीब कहा जाता है कि अपने वजन के बराबर वे भेंट चढ़ाते हैं या पूजा चढ़ाते हैं। समक्का और सरलम्मा को गुड़ की भोग चढ़ाते हैं। और ये देखिए तेलंगाना राज्य का गठन जो है, गठन के बाद 2016 में, तेलंगाना राज्य गठन के बाद 2016 में पहला मेदारम यात्रा मनाया गया था। और तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तो हम लोग सभी जानते हैं, तो ये मैंने लिख दिया है एक्स्ट्रा फैक्ट्स की तरह रिवीजन के तौर पे। और कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य के वारलंग जिले के मेदारम गांव में यह त्यौहार मनाया जाता है। आशा करता हूँ यह सेशन आप लोग को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएंगे, अपने विचार ज़रूर रखेंगे। और इस तरह की जानकारियाँ आप लोगों को कितने बेहतर लगती है, कितने इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोग एग्ज़ाम का व्यू से या जानकारी इकट्ठा करने के व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका जानकारी कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर आप लोग बताएंगे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।